खबर राजस्थान एपीआरओ के एग्जाम हो रहे हैं और ठीक 10 बजने के साथ ही परीक्षा शुरू हो चुकी है। 76 पदों के लिए परीक्षा है। 6,698 अभ्यर्थी इसमें पंजीकृत हैं। पहुंचते कितने हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये भर्ती परीक्षा ठीक 10 बजने के साथ ही अब शुरू हो चुकी है। दोपहर 12 बजे तक परीक्षा चलेगी। वर्षों बाद एपीआरओ के भर्तियां निकली और अब परीक्षा हो रही है और महत्वपूर्ण परीक्षा एपीआरओ की, क्योंकि हजारों की संख्या में 6,000 से भी ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। एपीआरओ यानी असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सहायक जनसंपर्क अधिकारी की भर्ती परीक्षा है और इसका इंतजार अभ्यर्थी काफी समय से कर रहे थे। इसकी तैयारियां भी कर रहे थे और अब आज ये महत्वपूर्ण दिन आ गया है जब परीक्षा हो रही है। और खास बात यह है कि इस बार की जो परीक्षा है एपीआरओ की, ये सिर्फ और सिर्फ जयपुर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हो रही है। लिहाजा जो भी जयपुर से बाहर के अभ्यर्थी हैं वो जयपुर पहुंचे हुए हैं इस परीक्षा में बैठने के लिए। तो परीक्षा को लेकर कई तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या लेकर पहुंचना है, क्या लेकर नहीं पहुंचना है, इसे लेकर एक विस्तृत गाइडलाइंस जारी की गई पहले ही और अभ्यर्थियों से अपील की गई कि इन गाइडलाइंस को सावधानी पूर्वक पढ़ने के बाद ही सेंटर्स पर पहुंचा जाए। 1.5 घंटे पहले सेंटर पर अभ्यर्थियों का पहुंचना जरूरी रहा। एडमिट कार्ड्स उनके हाथों में होने जरूरी रहे और इसके अलावा भी कुछ पहचान के दस्तावेज अनिवार्य किए हुए थे जिन्हें लेकर पहुंचना जरूरी था। गाइडलाइंस में मास्क लगा के एंट्री भी जरूरी की गई और यही वजह है कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं तो ये कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस का भी खास तौर पर विशेष ध्यान रखना है और यही गाइडलाइंस में लिखा गया है कि आपको मास्क पहनकर आना भी बेहद जरूरी है। तो 76 पद हैं, 6,000 से ज्यादा अभ्यर्थी हैं और इस खबर पर और अपडेटेड जानकारी ले लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी राखी फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। राखी, परीक्षा 10 बजने के साथ ही शुरू हो चुकी है। क्या कुछ खास बातें यहाँ पर परीक्षा केंद्रों पर देखने को मिली है? देखिए नकुल, क्योंकि गाइडलाइन की पालना की बात जो कही गई थी वो अभी तक सरकार ने हटाई नहीं। वो पाबंदियां जो थी कि मास्क वगैरह की या सोशल डिस्टेंसिंग जो सरकार ने हटाई नहीं, हालांकि हम लोग लापरवाही जरूर बरत रहे हैं। तो हर परीक्षा केंद्र जो अन्य प्रतियोगी परीक्षा है उसी तरह से इस प्रतियोगी परीक्षा में भी परीक्षार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए कहा गया था। परीक्षा कक्षों में भी उन्हें उसी तरह से बिठाना है और मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य किया गया था। और चूंकि जयपुर में ही, राजधानी में ही परीक्षा हो रही है और किसी भी राज्य के अन्य जिलों में परीक्षा का आयोजन नहीं हो रहा, जो भी प्रतिभागी जो प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए आए हो अन्य राज्यों से भी यहाँ जयपुर पहुंचे हैं और सुबह से ही परीक्षा 10 बजे से शुरू होने वाली थी, लेकिन वो सुबह से ही आना, उनका परीक्षा केंद्र पर पहुंचना उनका शुरू हो गया था और इंतजार कर रहे थे कि अब उनकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले उनके जो परीक्षा केंद्र है उन पे उनको प्रवेश दिया गया था। सभी के एडमिट कार्ड चेक किए गए और उसके बाद उन्हें अंदर परीक्षा में आने की अनुमति दी गई और 10-12 बजे जो है 2 घंटे की परीक्षा है, 10 से 12 की परीक्षा है, तो 2 घंटे बाद एग्जाम का वो जो है वो ओवर हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग परीक्षा में रखी गई है। 76 पदों के लिए जो है ये परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जी, और ठीक है राखी, ये उतने बड़े पैमाने की परीक्षा नहीं है यदि रीट या फिर एसआई भर्ती परीक्षा से इसकी तुलना की जाए, लेकिन राजस्थान राज्य में नकल विरोधी कानून अब लागू हो चुका है और क्या मानकर चले कि इस तरह की जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं होती हैं अब उस पर काफी कुछ सावधानियां सरकार और प्रशासनिक तंत्र बरत रहा है ताकि नकल ना हो? जी बिल्कुल, देखिए हालांकि पहले जो परीक्षा हुई थी लाखों विद्यार्थी उसमें बैठ रहे थे, उस हिसाब से इस परीक्षा में जो संख्या है वो बहुत ही कम है। 6,000 से 6,500 के करीब जो परीक्षार्थी है वो इस परीक्षा में बैठ रहे हैं, लेकिन जो सरकार ने अधिनियम को लागू कर दिया, कानून के रूप में उसको लागू कर दिया गया, उसकी पालना इस प्रतियोगी परीक्षा में भी की जाएगी और प्रशासन और पुलिस प्रशासन का
परीक्षा केंद्र है संचालकों का भी ये प्रयास रहेगा कि इस तरह का कोई भी मामला, नकल का जो मामला है वो सामने नहीं आए, और अगर मामला सामने आता है तो उस अभ्यर्थी के खिलाफ कानून के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया फिलहाल के लिए राखी। वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से बता रही हैं कि ये सरकार की जो परीक्षा रोकने को लेकर जो सख्त पाबंदियों से लैस एक कानून लागू किया गया है, उसके बाद ये महत्वपूर्ण परीक्षा हो रही है।